नमस्कार, मैं हूं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल एंड एजुकेशनल चैनल। साथियों, एक बार फिर चैनल के माध्यम से आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं उस नए शासनादेश की जो 8 जनवरी 2024 को जारी किया गया है। और यह शासनादेश निष्ठा 4.0 ECCE और निष्ठा 3.0 FLN के कोर्सेज से संबंधित है, क्योंकि ये कोर्सेज हम सभी अध्यापकों को और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को और ARP SRGs को भी कंप्लीट करने हैं। इसलिए यह शासनादेश आप सभी के लिए साथ साझा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इस शासनादेश के अनुसार हमें 8 जनवरी से प्रारंभ करके 20 मार्च 2024 से पहले पहले ये सभी कोर्सेज पूरे कर लेने हैं। ये सभी कोर्सेज दीक्षा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मोड में किए जाएंगे। इसलिए एक बार आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि निष्ठा 4.0 से संबंधित जारी किए गए इस शासनादेश के विषय में आप जान सकें। वीडियो चैनल का उद्देश्य ये रहता है दोस्तों कि शासनादेश से जो नए शासनादेश आते हैं आपको अवगत कराया जाए, ताकि बहुत सारे कार्यों के बीच हमें ये महत्वपूर्ण कार्य भी पूरे करने होते हैं। और हमारा उद्देश्य यह रहता है इसके माध्यम से आप नए नए शासनादेश से जुड़े रहें, ताकि हम सभी समय से अपने कोर्सेज पूरे कर सकें। तो आपसे आग्रह होगा दोस्तों कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और खास बात यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी कोर्सेज के लिंक एक साथ उपलब्ध कराए गए हैं, जिनसे आप सीधे उस कोर्स पर पहुंच सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार। आइए जान लेते हैं इस शासनादेश के विषय में क्या कहा गया है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत निष्ठा 4.0 ECCE और निष्ठा 3.0 FLN के पुनः संचालन के संबंध में यह शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें कि पत्रांक दिया गया है 4295943129 2023-24 दिनांक 8 जनवरी 2024। इसमें कहा गया है कि निष्ठा 3.0 FLN प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में परिषद कार्यालय के पत्रांक राशय 23755868-2021-22 दिनांक 13/10/2021 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जनपदों को प्रेषित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत लाभार्थी हैं समस्त डाइट फैकल्टीज, ARP, KRP, SRP, समस्त शिक्षक, प्रधानाध्यापक, शिक्षा मित्र, अंशकालिक अनुदेशक कक्षा 1 से 8 तक। शैक्षिक सत्र 2023-24 के अंतर्गत दीक्षा पोर्टल के माध्यम से पुनः संचालित किए जाने वाले निष्ठा 3.0 FLN प्रशिक्षण के लाभार्थी डाइट के समस्त प्रवक्ता, डाइट प्रशिक्षु, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, SRG और ARP हैं, जिनको ये कोर्स प्रशिक्षण पूर्ण करने हैं। वहीं इसमें कहा गया है कि निष्ठा 4.0 प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक राज्य परियोजना निदेशालय 9672/2022-23 दिनांक 6 जनवरी 2023 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित कर दिए गए हैं। इसके अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 के अंतर्गत दीक्षा पोर्टल के माध्यम से पुनः संचालित निष्ठा 4.0 ECCE के लाभार्थियों के अंतर्गत समस्त प्रवक्ता, डाइट प्रशिक्षु, प्रधानाध्यापक और शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, SRG, ARP, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग से संबंधित जो जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी DPO हैं, और बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी CDPO, और मुख्य सेविकाएं यानी सुपरवाइजर्स तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां सम्मिलित हैं। इन सभी को ये प्रशिक्षण पूरे करने हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि इस जियो के अंतर्गत हम सभी को ये कोर्सेज पूरे करने हैं और ये प्रतिलिपियां इन सभी को प्रेषित कर दी गई हैं निदेशक महोदय की तरफ से, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। आइए अब जान लेते हैं कि इन जियो के अनुसार जो कोर्सेज दिए गए हैं वो कोर्सेज कौन कौन से हैं। आप देख सकते हैं कि निष्ठा ECCE और FLN 2023-24 के लिए पाठ्यक्रम विवरण इस प्रकार है। नामांकन की जो प्रारंभ तिथि है वो 8 जनवरी 2024 है, जो कि शुरू हो चुके हैं। नामांकन समाप्ति तिथि 1 मार्च 2024 है, जबकि कोर्सेज को पूरा करने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2024 है। कोर्सेज में कैसे नामित हो सकते हैं आइए जानते हैं। दीक्षा पोर्टल पर जाएंगे या दीक्षा मोबाइल ऐप इंस्टॉल करेंगे। अगर पहले से ही इंस्टॉल है तो ऐप को अपडेट कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं बाईं ओर दीक्षा पोर्टल का QR कोड दिया गया है, वहीं दाईं ओर दीक्षा मोबाइल ऐप के लिए QR कोड दिया गया है। यदि आप कोर्स करने के लिए पहली बार दीक्षा का उपयोग कर रहे हैं तो दीक्षा पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण दीक्षा पोर्टल या मोबाइल ऐप में केवल एक बार करना होता है। अपनी पंजीकृत ID और मोबाइल नंबर और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे।
अपना प्रोफाइल अपडेट कर लें। यदि आपको कोई समस्या आती है तो बेहतर समन्वय के लिए आप एनसीईआरटी के साथ विवरण साझा कर सकते हैं। इसकी सहमति देनी होगी आपको। कोर्स तक पहुंचने के लिए आपको जो निम्नलिखित कोर्स लिंक हैं उन पर क्लिक करना होगा या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा, फिर आप कोर्स में नामांकन कर पाएंगे। कोर्सेज में दिए गए संसाधनों तक पहुंचे और संसाधनों के माध्यम से आप इनको पूरा करें। वहीं जो असाइनमेंट है वो 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर ही आपको प्रमाण पत्र प्राप्त हो पाएगा और अपने प्रोफाइल पृष्ठ को आप अपडेट कर लेंगे तो ये काम आसानी से हो पाएगा। ये देखिए एफएलएन पाठ्यक्रम से जो संबंधित कोर्सेज हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें कुल 12 और 6 कोर्सेज हैं। पहले हम देख लेते हैं एफएलएन वाले कौन कौन से कोर्सेज हैं। एक, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय, बराबर में आप इसका लिंक देख पा रहे हैं, वहीं क्यूआर कोड भी यहाँ पर दिया गया है। दूसरा कोर्स है दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। तीसरा है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं। चौथा कोर्स है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में तो समुदाय और अभिभावकों की सहभागिता है, उसके बारे में बताया गया है। पांचवें कोर्स में विद्या प्रवेश और बाल वाटिका की समझ। छठा कोर्स है बुनियादी भाषा और साक्षरता। सातवां कोर्स है प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण। आठवां कोर्स है सीखने का आकलन। नौवां कोर्स है बुनियादी संख्यात्मकता। वहीं 10वां कोर्स है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। इन सभी कोर्सेज के लिंक और क्यूआर कोड आप देख पा रहे हैं। वहीं 11वां कोर्स में आपको बता दूं शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एकीकरण। वहीं 12वां कोर्स है बुनियादी स्तर के लिए खिलौना आधारित शिक्षण। ये सभी कोर्सेज आप लिंक के माध्यम से कर सकते हैं, क्यूआर कोड के माध्यम से कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराए गए हैं आपकी सहायतार्थ। वहां से आप डायरेक्ट कोर्सेज पर जा सकते हैं। अब जान लेते हैं जो ईसीसी पाठ्यक्रम है वो उसके अंतर्गत जो 6 कोर्सेज हैं वो इस प्रकार हैं। पहला कोर्स है प्रारंभिक वर्षों का महत्व। दूसरा कोर्स है खेल आधारित सीखने के परिवेश का नियोजन। तीसरा कोर्स है समग्र विकास के लिए खेल आधारित गतिविधियां। चौथा कोर्स है अभिभावक और समुदायों के साथ साझेदारी। पांचवा कोर्स है स्कूल के लिए तैयारी और छठा कोर्स है जन्म से 3 साल विशेष आवश्यकताओं के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप। इन सभी कोर्सेज के लिंक्स भी आपको बराबर में दिखाई दे रहे हैं, क्यूआर कोड भी दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 12 और 6 यानी 18 कोर्सेज आपको कंप्लीट करने हैं इस जियो के अनुसार। You are watching BEO Basic Education Online, an educational channel.